प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब फिक्र में पिछले हफ्ते से ट्रेंडिंग औरंगजेब विवाद की फाइल खोलते हैं। बताइए, औरंगजेब शेयर बाजार का सेंसेक्स भले ही ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम उमड़ने के बाद क्रूर मुगल शासक पर सियासी सेंसेक्स हर दिन हर निशान पर है। और अब यह आग उसकी कब्र तक पहुंच गई है, जिस पर ताजा बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस का आया। उन्होंने कहा है कि हमें और सभी को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र को डहा दिया जाए। कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षित घोषित किया हुआ है। फडणवीस के बयान के बाद यह बहस चल पड़ी है कि क्या अब औरंगजेब की कब्र पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि इसमें थोड़ी कानूनी अड़चनें हैं, जिनका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों की ये राय है, कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की कब्र बननी चाहिए। ये औरंगजेब की कब्र में अटके हुए हैं। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस सिख समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने औरंगजेब की कब्र का जिक्र छेड़ा और उसे लेकर जनभावना की इच्छा बताई। औरंगजेब की यह कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। ऐसे में जब इस कब्र का कनेक्शन फडणवीस ने कांग्रेस से जोड़ा तो राजनीतिक रिएक्शन भी शुरू हो गए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। तो महाविकास आघाड़ी के जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। कि खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो, या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करे। जो लोग औरंगजेब का उदात्तीकरण करने वाले को अपने साथ में लेके राजनीति बना रहे, उनको पूछना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा बैठ के निर्णय। यह विवाद चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में आरटीआई से मिली सूचना ने औरंगजेब पर नई आग भड़का दी है। ये ऐसा धमाका है जिसकी तीव्रता किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि आरटीआई की रिपोर्ट बताती है औरंगजेब की कब्र पर हर साल 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर सिर्फ 6,000 रुपए सालाना खर्च किया जाता है। जो डेटा मिला है उसके मुताबिक केंद्र सरकार के एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2021-22 में 2,55,000 और 2022-23 में नवंबर तक 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। ये रकम करीब 5 लाख की बनती है। दूसरी ओर सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के एकमात्र मंदिर के लिए महाराष्ट्र सरकार सिर्फ 500 रुपए महीने की सहायता देती है। औरंगजेब की कब्र के रखरखाव का जिम्मा केंद्र की एजेंसी एएसआई के पास है, जबकि मंदिर की जिम्मेदारी ट्रस्ट को मिली हुई है। आरटीआई से यह जानकारी हासिल होने के बाद औरंगजेब की कब्र की सहायता रोकने और छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को पर्याप्त धन देने की मांग उठ रही है। हिंदू जन जागृति समिति नाम की संस्था इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वैसे औरंगजेब मसले पर आरटीआई से मिली इस जानकारी से विपक्ष थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। औरंगजेब की कब्र जो है, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, सूचना के अधिकार के तहत जो मिली जानकारी है, इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके
2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के समय में कभी कभी कोई विभाग से कांग्रेस के समय ये अनुदान शुरू हुआ होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ऐसे अनुदान के बारे में कोई फाइल पढ़ने में नहीं आती। एक अपडेट आपको राजस्थान के भीलवाड़ा का भी दे देते हैं। एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के विरोध में आज वहां आक्रोश दिखा। सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने शहर में बंद रखा, जिसे विश्व हिंदू परिषद समेत कई दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिला है। वीएचपी ने आरोप लगाया कि अजमेर, विजयनगर और भीलवाड़ा में लव जिहाद के नाम पर जबरन धर्मांतरण, गैंगरेप और ब्लैकमेल का खेल चल रहा है। इन मामलों में मुस्लिम समुदाय के आरोपी पकड़े गए हैं, जिससे हिंदू समुदाय भड़का हुआ है। होली से ठीक पहले हुए इस बंद को लेकर पुलिस पूरे भीलवाड़ा में हाई अलर्ट मोड में थी। ऊंची समझी साजिश से हिंदू माता बहनों को फंसाया जा रहा है और एक पूरा षड्यंत्र है। इसके लिए हमेशा हमें जागरूक रहना पड़ेगा और सतत प्रयास करते रहने पड़ेगा। धर्मियों की जो ताकतें हैं उसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा और हिंदू समाज डट के मुकाबला करेगा। हम इस भीलवाड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग करते हैं और चेतावनी देते हैं जिहादियों को कि ऐसा नहीं हो कि एक बड़ा संघर्ष का रूप ले ले ये आंदोलन, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।